वेलकम गाइस टू आवर चैनल वेद त्रिपाठी सर। और मेरा नाम वेद त्रिपाठी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोग वोकैबुलरी करने की कोशिश कर रहे हैं आपके आसपास जो हो रहा है उससे जोड़ते हुए। तो जैसा हेडलाइन पढ़ रहे हो कि चाइना ब्लोज हॉट एंड कोल्ड, यानी इसका मतलब क्या हुआ? जो चाइना है वो कभी हमें आग दिखाता है और कभी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। वो खुद कंफ्यूज है कि हमसे भिड़े या हमसे दोस्ती करे, कि उसे पता है कि जो भारत है वो उसका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, जहाँ पे 90 बिलियन अप्रॉक्स हम लोग ट्रेड करते हैं, जिसमें 53 बिलियन डॉलर के आसपास सीधा उसको फायदा होता है भारत से। तो क्या वो अपना मार्केट खोना चाहता है? क्या हम पे अटैक करके जब बेवकूफ़ी करना चाहता है? तो वो खुद असमंजस में है कि हमें क्या करें क्या ना करें। ये देखते हैं। तो इनके एक हेडलाइन देखते हैं। ग्लोबल टाइम्स जो है वो चाइना, जो ग्लोबल टाइम्स है वो चाइना का मुखपत्र है, यानी क्या, जो भी उसकी पार्टी है, जो सीपीसी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है, वो जो भी सोचती है, यही रूल करती है आपके पूरे चाइना पे। तो ये जो भी सोचती है वो ग्लोबल टाइम्स के जरिए लोगों तक पहुंचाती है। तो इसमें एक वर्ड कहा, कुछ न्यूज़ कहे, वो जरा देखते हैं हम लोग एक एक करके। कहते हैं, लोकस्ट प्लेग शोज इंडिया कांट बियर ट्रेड वॉर विद चाइना। अभी आपको पता है कि हम लोग बॉयकॉट चाइना का मुहिम चला रहे हैं, और जितने भी चाइनीज टेंडर्स हैं जो सरकार ने दिए हैं वो सब टेंडर्स कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ तक कि CAIT जो एक छोटा सा संगठन है व्यापारियों का, उन्होंने 300 के आसपास कुछ चीज़ों का लिस्ट बनाया है जिनकी क्वालिटी बहुत घटिया होती है, लेकिन चाइना से यहाँ पे डंप किया जाता है। तो वो उसको भी बैन करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी क्या, उन चीज़ों को भारत में आने से बैन किया जा रहा है। तो अभी आपको पता है कि टिड्डों का अटैक हुआ जो पाकिस्तान से होते हुए भारत में आए हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद अब वो धीरे धीरे मूव कर रहे हैं आपके यूपी में। तो ये फसल को नुकसान कर दे रहे हैं, ये कुछ ही मिनटों में पूरा फसल साफ कर देते हैं। तो ये चाइना कह रहा है कि जो ये लोकस्ट का प्लेग है, प्लेग यानी जो महामारी फैली है, जो इनका जो अटैक हुआ है लोकस्ट का, टिड्डों का, क्या इसके बीच भारत ट्रेड वॉर यानी जो कर रहा है, बॉयकॉट चाइना का मुहिम चला रहा है, क्या उसके लिए वो तैयार है? तो ये सबसे बड़ा एक बोल सकते हैं कमेंट है, हमारे ऊपर एक तंज कसा उसने। आगे चलते हैं। अब ये इसको देखिए, ध्यान से देखिए इस कार्टून को। चाइना एंड इंडिया कैन एम फॉर एमिटी अमिस बॉर्डर इम्पासे। बॉर्डर इम्पासे यानी कि जो बॉर्डर पे हमारा एक अड़ गया है, हमारा, हम लोग हॉर्न्स आर लॉक्ड जिसको बोल सकते हैं, हॉर्न्स आर लॉक्ड, यानी हम लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और आपस में हमारे एक प्रॉब्लम चल रही है, उसके बीच में कैन एम फॉर एमिटी। एमिटी यानी क्या? आपस में एक समझौता बना के आगे प्रोग्रेस में चलने के लिए बात कर रहा है। ठीक है जी। अब कहता है, चाइना एंड इंडिया लिव साइड बाय साइड एंड हैव लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंटरेक्शंस। द स्टोरी ऑफ द फेमस चाइनीज बुद्धिस्ट मंक ज़ुआनज़ांग। क्या आप मुझे बता सकते हैं ज़ुआनज़ांग किसके टेन्योर में, कौन से किंग के टेन्योर में भारत में आया था, और उसने कौन सी बुक लिखी थी? ये आपके हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़ुआनज़ांग हु लिव्ड ड्यूरिंग द तांग डायनेस्टी, हु ट्रैवल्ड फ्रॉम चाइना टू इंडिया टू स्टडी बुद्धिज्म, हैज़ बीन टोल्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यानी अब हम ये फुसलाना चाहता है, ये कहता है कि भाई हम लोग साइड बाय साइड रहते हैं, हमारे यहाँ से आपके पास कुछ लोग जाते थे, स्कॉलर जाते थे आपके यहाँ पे, बुद्धिज्म पढ़ के आते थे और चाइना में फैलाते थे। वो बात अलग कि अब भाई चाइना जो है वो एक अथिस्ट कंट्री है, उसमें कोई धर्म नहीं चलता, केवल CPC का फरमान चलता है। तो ये इससे हमें अपनी तरफ लुभाना चाहते हैं, अपने एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं कि भाई हम दोनों पड़ोसी हैं, क्यों भिड़ रहे हमसे, लेकिन हम वहाँ पे हमारा लद्दाख हथियाना चाह रहा है। अब जरा इस पर देखते हैं। चाइना नो लॉन्गर लिटिल ब्रदर एट US बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल यानी क्या? ये एक इडियम है, यानी जब बुलाओ तब चला आता है। तो कहते हैं जापान को, आपको पता है कि अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, अमेरिका ने इसको संरक्षण दे रखा था, नहीं, जापान को संरक्षण दे रखा था। क्यों दे रखा था? यहाँ पे आपका हो गया चाइना, ठीक है, यहाँ पे आपके पास हो गया जापान, ये आपका जापान है, और यहीं से आपका क्या होता है, USSR, यानी उस टाइम का जो आपका रशिया था वो स्टार्ट होता था। तो भाई आपको पता है कि रशिया और अमेरिका में कोल्ड वॉर चला। तो अमेरिका ने बोला, जापान कहता है कि हम अपने सारे हथियार बनाना बंद कर देंगे, हम कोई भी वेपन्स नहीं बनाएंगे अगर कोई हमें संरक्षण देता है तो USA कूद के आ गया, कहता ठीक है मैं आपको संरक्षण दूंगा, मैं आपको न्यूक्लियर अम्ब्रेला दूंगा, यानी अगर कोई आप पे अटैक करेगा तो अमेरिका पे अटैक माना जाएगा और अमेरिका उसका जवाब, मुंहतोड़ जवाब देगा। उसका मेन उद्देश्य ये था कि जापान पे रहकर वो USSR पे नजर रख सकता था। उस टाइम उसके लिए चाइना कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं था। तो जापान क्या है, छोटा भाई माना जाता है भाई, USA का छोटा भाई, क्योंकि अमेरिका हर चीज़ हेल्प करता है। लेकिन अब अमेरिका उसको एक एजिस कॉम्बैट सिस्टम है वो देना चाहता था, जिसके लिए जापान ने मना कर दिया। जापान डिफेंस मिनिस्टर कोनो तारो अनाउंस्ड ऑन मंडे दैट जापान्स प्लान्ड डिप्लॉयमेंट्स ऑफ एजिस एश्योर द लैंड बेस्ड US मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैड बीन हॉल्टेड, यानी रोक दिया गया है, ड्यू टेक्निकल प्रॉब्लम्स एंड कॉस्ट। यानी कीमत, मेन बात है टेक्निकल प्रॉब्लम बहाना है, मेन तो कीमत बहुत ज़्यादा है। अमेरिका ने भी $8 बिलियन मांगे थे जापान से उसकी सुरक्षा करने के लिए, $8 बिलियन उन्होंने मांगे थे। According to media reports, Japanese Prime Minister Shinzo Abe's administration was once quite proactive. Proactive यानी क्या? बढ़ चढ़ के, यानी कोई चीज़ होने से पहले ही खुद जाके उसमें बातचीत करना, किसी चीज़ की शुरुआत करना, बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव थे, ताकि क्या कर सके, टू इंट्रोड्यूस एजिस अशोर, ये जो मिसाइल सिस्टम है USA का, वो उसको जापान में ला सके। द एब्रप्ट सब्सपेंशन, एब्रप्ट यानी क्या? अचानक, सस्पेंशन ऑफ द डिप्लॉयमेंट प्लान विल अनडाउटली कास्ट अ शैडो ओवर द UN जापान सिक्योरिटी अलायंस। जो अचानक से इसको रोक दिया गया है, ये अनडाउटली क्या करेगा? कास्ट अ शैडो। अब कास्ट अ शैडो यानी क्या भाई? मुसीबत के बादल, इसको कहते हैं मुसीबत के बादल पैदा कर देगा किसके ऊपर?
जो यूएस और जापान का सिक्योरिटी अलायंस है उसके ऊपर। तो जापानीज गवर्नमेंट्स लेटेस्ट डिसीजन टू बैक अवे फ्रॉम यूएस डिफेंस सिस्टम इज नॉट एक्सीडेंटल। ये जो अभी जापान ने फैसला किया है कि जो अमेरिका के ये एजिस अशोर का जो मिसाइल सिस्टम है उससे हम लोग नहीं खरीदेंगे, उससे पीछे कदम खींचने का जो उसका एक फैसला है वो एक्सीडेंटल नहीं है, यानी वो सोचे समझी एक स्टेप उठाया गया है। अगला साइड देखते हैं। अब यहाँ पे फिर से देखिए, अब चाइना बहुत चालू है। चाइना क्या दिखाना चाह रहा है कि भाई मैं पांडा तुम एलिफेंट, हम दोनों दोस्त भाई भाई, लेकिन हमें लड़ा कौन रहा है? हमें अमेरिका लड़ा रहा है। इंडियाज बैटिंग विद वॉशिंगटन एंड कैनबरा इज अ पुअर मूव। बैटिंग यानी क्या? अब वॉशिंगटन, मैंने कहा था कि जब भी कोई इंटरनेशनल अखबार होता है वो अब कंट्री का नाम नहीं लेता, उस कंट्री के कैपिटल से उसको रिप्रेजेंट करता है। तो वॉशिंगटन यानी अमेरिका, कैनबरा यानी आपका ऑस्ट्रेलिया। आपको पता है कि भाई वॉशिंगटन और कैनबरा यानी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका इस टाइम में भारत का बढ़ चढ़ के साथ दे रहे हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए। तो ये चाइना हमें बहला रहा है, कहता है कि तुम जो ये कर रहे हो ना, उनके साथ जो मिलकर तुम लोग एक संगठन बना रहे हो वो तुम्हारे लिए तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा, एक टाइप की धमकी दे रहा है। इज अ वेरी पुअर मूव, बहुत ही वाहियात फैसला है। अब ये हमारा फैसला है, तुम्हें वाहियात लगे तो उससे हमें क्या। अब ये देखिए उसी का है, चाइना इंडिया बॉर्डर टेंशंस हैव एस्केलेटेड रिसेंटली। एस्केलेट यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। टेंशंस, बॉर्डर टेंशन नहीं, बॉर्डर पे जो हमारा भाई मुक्कालात चल रहा है, जो मारपीट चल रही है, उससे बात कर रहे हैं। विद अ फैटल फिजिकल क्लैश, फैटल यानी कि बहुत ज़्यादा घातक क्लैश हुआ था बॉर्डर डिफेंस ट्रुप्स यानी सिपाही, यहाँ पे सोल्जर्स को क्या कहते हैं? ट्रुप्स के नाम से संबोधित किया जाता है। इन द गलवान वैली रीजन विच इज लोकेटेड ऑन द चाइनीज साइड। अभी देखो ये बहुत ही बड़ी लाइन लिखी है उसने, विच इज लोकेटेड ऑन द चाइनीज साइड ऑफ LAC। कहते हैं कि जो गलवान वैली है उसमें पूरा कब्जा कर रहा है। कहते हैं गलवान वैली हमारा, जैसे आपको पता है कि भाई इसमें 8 फिंगर पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फिंगर पॉइंट्स है। तो पहले क्या था, जो 8 पॉइंट था, 8वां फिंगर था, यानी एक नदी में बेसिकली गलवान नदी में ऐसे कुछ उभार है जिसको फिंगर का नाम दिया गया है। तो 8वें फिंगर के बाद इनका चेक पोस्ट था, यानी LAC था, चाइना यहाँ पे था। लेकिन चाइना क्या करता है, वो यहाँ तक आ गया 4th पॉइंट पे, आपको पता है जो लड़ाई हुई 4th पॉइंट पे है। अब वो कह रहे हैं कि पूरा की पूरी वैली हमारी है। वो ऐसा क्यों, हम आगे देखेंगे। उस पर पूरा अपना दावा ठोक रहा है। इन अ बिड टू रिलीव टेंशन, बिड यानी क्या? एक कोशिश, यहाँ पे प्रयास। अब बिड यानी प्रयास है। टू रिलीव टेंशन, रिलीव यानी हल्का करना। बोथ साइड्स आर मेकिंग एफर्ट्स एंड सम कंसेंसस यानी क्या? किसी बात पे रजामंदी होना, हैज बीन रीच्ड। मीनवाइल न्यू दिल्ली यानी इंडिया हैज अपग्रेडेड इट्स बायलैटरल टाइज विद कैनबरा। इसी टाइम में अपग्रेड यानी क्या? उसने अपने बायलैटरल टाइज यानी ऑस्ट्रेलिया के साथ उसके जो भी संबंध है उसको उसने क्या कर दिया? और अच्छा कर दिया। अपग्रेड यानी बहुत अच्छा कर दिया विद अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी कि आपको पता है कि कोकोस आइलैंड के लिए हमने भाई ऑस्ट्रेलिया से एक संधि साइन की है, यानी हम जब चाहे तो वहाँ पे अपना बेस बना सकते हैं और जब चाहे ऑस्ट्रेलिया वो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड से अपना बेस बना सकता है। इज इंडिया हेजिंग इट्स बेट्स? क्या इंडिया अपना सब कुछ दांव पे लगा रहा है? ये कहना चाहता है आपका ग्लोबल टाइम्स। अब जरा इसको देख लीजिए, एशियन रिव्यू, यानी उसी अखबार के पेज पे एक एशियन रिव्यू आता है, पूरे एशिया बारे में क्या सोचता है। आउटसाइडर्स इन्फ्लेमिंग साउथ एशियन चीज स्क्वैबल्स हर्ट्स ऑल पार्टीज। अब यानी मतलब क्या, जो चाइना है वो चाहता है कि पूरे जो साउथ चाइना सी पे उसका कब्जा रहे। लेकिन आप देखो एशियन कंट्रीज हुए थे, अब इसका जो हुआ है रिसेंटली जो हुआ वो 36 जो है वो वियतनाम में हुआ है। वियतनाम का जो कैपिटल है वो होता है हानोई। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अभी एक हुआ है समिट जहाँ पे सबने मिलकर बोला है, खास करके वियतनाम और फिलीपींस ये डाउट में थे कि हम लोग चाइना के खिलाफ स्टेटमेंट दें या ना दें, लेकिन अभी दोनों ने सबने मिलकर टेंशन बताया कि जो चाइना है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है साउथ चाइना सी पे, वो पूरा जो सी है वो उस पर कब्जा करना चाहता है, तो हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। हाउ माइट चाइना कोप विद एशियन स्ट्रॉन्गर असर्शंस यानी उनका जो अभी जो रुख हुआ है चाइना के खिलाफ उससे कैसे निपटेगा। एंड इंक्रीज प्रेशर फ्रॉम वियतनाम एंड इंडोनेशिया ओवर द साउथ चाइना सी। अब इंडोनेशिया और वियतनाम जो प्रेशर बढ़ा रहा है उस पर चाइना कैसे उसको निपटेगा, उसके बारे में ये आर्टिकल है। पार्टनरशिप फॉल्स प्रे टू मैकेंजी इन ओजी। अब देखो बेसिकली हुआ क्या कि एक बंदा है, इसका नाम था मुसलमान, ये ऑस्ट्रेलिया का ही एक लीडर है जो क्या था, चाइना के लिए काम कर रहा था। ठीक है जी, जो चाइना का प्रोपेगेंडा फैला रहा था। तो अ फेयर माइंडेड पॉलिटिशियन अनफॉर्चुनेटली फेल प्रे टू एंटी चाइना हिस्टीरिया इन ऑस्ट्रेलिया। हिस्ट्री यानी क्या, जो एक हल्ला बोलते हैं ना कि हल्ला उठ रखा है पूरा, है ना, हो हल्ला उठा रखा है। तो एंटी चाइना के खिलाफ जो भी हिस्ट्री उठ रखा है उसका ये शिकार बन गया, क्योंकि इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने बोला कि नहीं जो चाइना कर रहा है ठीक कर रहा है, हमें चाइना के साथ अपनी दोस्ती बनाए रखनी चाहिए। तो इनके ऊपर एक इंक्वायरी बिठा दी गई, क्योंकि ये संशय है कि ये चाइना से पैसा लेकर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। वैसे आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी मात्रा में जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स हैं वो अपना पैसा और प्रॉपर्टी वहाँ पे निवेश करते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्योंकि उन्हें पता है कब पता नहीं कब वहाँ से भगा दिया जाए पार्टी से, या कब पता उनको देश छोड़ना पड़ जाए, तो वो भी अपने स्थिति तैयार है। Such an inimical Cold War style atmosphere has sadly agitated Australia, stemming from Washington's McCarthyist witch hunts and toxic diplomacy। कहते हैं ये जो कोल्ड वॉर का स्टाइल उठाया है ना, जो कोल्ड वॉर हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया रशिया और पहले अमेरिका में हुआ था, अब अमेरिका और चाइना में चल रहा है कि कभी लड़ाई हो सकती है।
जो कोल्ड वॉर का माहौल बना है ये बहुत एजिटेटेड ऑस्ट्रेलिया है, इसने ऑस्ट्रेलिया को क्या कर रखा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रखा है। अब ये स्टेमिंग फ्रॉम, अभी इसका स्टेम आ कहाँ से रहा है, ये इसका जो सोर्स है वो क्या है, वो मैकार्थिस्ट विच हंट्स है, यानी जैसे वाशिंगटन में जो लोग चाइना का प्रोपेगेंडा फैला रहे थे उन पे क्या है बहुत कार्रवाई की जाए। तो विच हंट्स यानी क्या, उनको ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है, उनको ढूंढ ढूंढ के ऊपर केस किया जा रहा है। तो कहते हैं ये क्या है, टॉक्सिक डिप्लोमेसी, यानी ये जो आप चाइना के साथ जो अपने रिलेशन बना रहे हो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा दूषित होता चला जा रहा है। आगे पढ़ता क्या बोलता है, अल्ट्रा नेशनलिज्म लीड इंडियाज रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज अस्ट्रे। अस्ट्रे यानी क्या, बहका दिया है, अस्ट्रे यानी क्या, पटरी से उतर गई। कहते हैं अल्ट्रा नेशनलिज्म, अल्ट्रा मतलब बहुत ज़्यादा देशभक्ति, भैया हमें तो कोई पंगा नहीं। अब इन्होंने चाइना ने क्या किया, नेपाल को बहुत पैसा दिया है, 90% FDI है, अगर आपको पता ना हो तो। चाइना की नेपाल में 90% FDI है, वहाँ पे मैंड्रिन भाषा सिखाई जाती है स्कूल्स में। मैंड्रिन भाषा सिखाने का क्या तुक है नेपाली को मुझे पता नहीं है। वहाँ पे हिंदी बैन कर दिया गया, जो आपकी ओली सरकार उन्होंने क्या किया, हिंदी बैन कर दिया। जो बेटियाँ, हम बोलते हैं ना बेटी और रोटी का रिश्ता है नेपाल का, तो जो लड़कियाँ शादी कर जाती हैं उनको 7 साल तक भाई वो सिटीजनशिप नहीं देंगे, और बॉर्डर्स में उन्होंने पोस्ट लगा दिए। तो क्यों कर रहा है ये, क्योंकि एक साइड से पाकिस्तान है, एक साइड से चाइना, एक साइड से नेपाल, तो वो तीनों साइड से इंडिया को घेरना चाहते हैं। तो कह रहे हैं जो अल्ट्रा नेशनलिज्म है उससे क्या हुआ है कि हमारे रिश्ते जो इंडिया के रिश्ते हैं वो पटरी से उतर गए उनके नेबर्स के साथ। इन इंडिया केटरिंग टू अल्ट्रा नेशनलिज्म सेंटिमेंट्स हैज बिकम अ हैंडी टूल फॉर पॉलिटिकल एक्टर्स टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। इसका मतलब क्या कि जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट यानी बहुत ज़्यादा देशभक्ति का जो एक सेंटीमेंट यानी लोगों के अंदर जो भावना जागी है, तो ये एक हैंडी टूल यानी बहुत काम का एक हथियार मिल गया किसको, पॉलिटिकल एक्टर्स। अब याद रखिए लीडर्स नहीं बोला, एक्टर्स बोला, यानी वो कहते हैं कि लोग एक्टिंग करते हो, नेता नहीं है। एक्टर्स को एक हथियार मिल गया टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, यानी इस मुसीबत के समय में अपना फायदा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ग्लोबल टाइम्स कह रहा है। हाउएवर इट मे ब्रिंग सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज टू रीजनल ऑर्डर्स। कहता है कि ये धमकी है कि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है हमारे आपस के संबंधों में और आपस के एरिया में, यानी जो चाइना इंडिया नेपाल की बात कर रहा है उसके। ऑल ऑफ इंडियाज नेबर्स आर वॉचिंग एंड वंडरिंग नाउ वेयर द राइट विंग फोर्सेज विल लीड द कंट्री। अब पूरे जो भारत के नेबर्स हैं वो देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि जो राइट विंग फोर्सेज आपको पता है बीजेपी को राइट विंग कहा जाता है, क्योंकि लेफ्ट विंग जो कम्युनिस्ट पार्टी है, अभी ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तो उसमें कम्युनिस्ट के कुछ लीडर ने कहा था कि हमें चाइना से लड़ना नहीं चाहिए, उल्टा हमें यूएसए से अपनी दूरी बना लेनी चाहिए। ये वही लोग हैं जो 1962 में जब वॉर हुआ था तो ये जेएनयू में चंदा इकट्ठा कर रहे थे। बहरहाल ये जस्ट मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं आपको ओपिनियन नहीं बता रहा हूँ अपना, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होना चाहिए। तो कहते हैं राइट विंग फोर्सेस देश को कहाँ ले जाएंगे, बहरहाल ये आपका मसला, आप सोचिए। इंडिया लिफ्टिंग आर्म्स रूल्स एट बॉर्डर एंडेंजर्स इट्स ओन सिक्योरिटी। अब आपको पता है कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि उन्होंने छूट दे दी, यानी जो पहले था ना कि आप गोली नहीं चला सकते, अब आप गोली चला सकते हो। ये भारत सरकार ने अपने सिपाहियों को छूट दे दी। उस पर कहता है एंडेंजर्स यानी खतरे में डाल देता है उसकी खुद की सिक्योरिटी को। इंडिया शुड बी रिमेन दैट इफ इट लूजेंस कंट्रोल्स ऑन बॉर्डर फॉर ट्रूप्स दिस कुड लीड टू आर्म कॉन्फ्लिक्ट। भाई इंडिया को पता होना चाहिए कि अगर उसने जो कंट्रोल से अपने उसको अगर उसने कम किया या लूज किया तो उससे क्या हो सकता है, उसके एक लड़ाई हो छिड़ सकती है जिसमें आर्म कॉन्फ्लिक्ट यानी गोला बारूद चल सकता है, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। गिवन इंडियाज अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिकल शॉर्टकमिंग इट विल बियर बिटर कॉन्सिक्वेंसेस। अब देखो क्या कहता है, कहते हैं जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, ठीक है, जबकि हम अपना रोड बना रहे हैं उसी के लिए तो वो सारा पंगा हुआ गलवान वैली में। और कहते हैं लॉजिस्टिकल शॉर्टकमिंग यानी हमारे पास आवागमन के भी साधन नहीं है, ऐसा उनका मानना है। तो उससे क्या होगा कि हमें बहुत ज़्यादा मतलब बुरा नुकसान झेलना पड़ेगा अगर इन द फेस ऑफ वेल इक्विप्ड हाईली कैपेबल चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी। आप खुद की तारीफ करते हैं, कहते हैं हम लोग बहुत इक्विप्ड है और हाईली कैपेबल है, अगर हमसे भिड़ोगे तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ऐसा ग्लोबल टाइम्स यानी जो सीपीसी पार्टी है वो लोगों तक ये मामला पहुंचाना चाहती है। तो यहीं पे अपने वीडियो खत्म करता हूं दोस्तों, और आशा करता हूं पसंद आएगा। बिग थम्स अप जरूर देंगे, इसको लाइक करिएगा, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम लोग वोकैब, हेडलाइंस और करंट अफेयर्स सारे इसमें करते हैं और हम वोकैबुलरी का अलग सीरीज लेकर चलते हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो हमारे नंबर पर 747459913251 पे। इस पे हम आपको कोर्सेज चला रहे हैं ऑनलाइन, जिस पे आपको हम एनरोल कर सकते हैं और आपकी मदद कर सकते हैं सिलेक्शन लेने में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।